जो जबलपुर में रहती थी और लगभग 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिक थी महिला। उनके घर के आगे दो फ्रूट्स सेलर खड़े होते थे और सब्सिक्वेंटली उन दो फ्रूट सेलर्स ने इनसे जो भी रिलेशन किया, जो भी किया, और दो विल बनवा ली महिला। और उन दो विल के आधार पे ये पूरी 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसको इन्होंने अलग अलग तहसीलों में जाके और अपने नाम करवा लिया। अब तो लग रहा है इलेक्शन पिटीशन लगा रही है, लार्जेस्ट लैंड जिहाद यस ऑफ मैडम। इंडिया। जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें या जिनको हम अलीज कर रहे हैं, जो दो मुसलमान जो उनके यहाँ फल के ठेला लगाते थे। सेम ऑर्डर मैडम, एफआईआर दर्ज कराने आई है ना, प्राइवेट कंप्लेंट लगाई है, 156(3) में जाएगी। मतलब इसमें एक थोड़ा सा फैक्ट्स डिफरेंट है मैडम। क्या डिफरेंट है? फैक्ट ये डिफरेंट है मतलब कि एक्चुअली ये पुलिस के पास जा चुकी और भी सारी चीजें इसमें 156(3) कहाँ लगती है? मतलब लगती है मतलब मजिस्ट्रेट कहाँ लगती? मजिस्ट्रेट के यहाँ हाँ, तो लगती फिर है। मजिस्ट्रेट के पास तो मेरा माननीय न्यायालय से केवल इतना निवेदन है मतलब जी। कि जो मैटर है थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्या एक्सेप्शनल मैटर है। बताइए बताइए। मैटर ये है मेलॉर्ड जी। कि हमारी एक आंटी थी जो जबलपुर में रहती थी और लगभग 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिक थी मेलॉर्ड। और उनके दो बेटे थे, हस्बैंड उनके की डेथ हो चुकी थी काफी समय पहले। उनके घर के आगे दो फ्रूट्स सेलर खड़े होते थे और सब्सिक्वेंटली उन दो फ्रूट सेलर्स ने इनसे जो भी रिलेशन किया, जो भी किया, और दो विल बनवा ली मेलॉर्ड। और उन दो विल के आधार पे ये पूरी 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसको इन्होंने अलग अलग तहसीलों में जाके और अपने नाम करवा लिया बगैर किसी लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो किए है मेलॉर्ड। तो कैंसिलेशन के लिए दावा लगाई है। मेरा आप क्या हैं उनकी? मेलॉर्ड आंटी की क्या लगते हैं आप? हम हमारी मौसी है मेलॉर्ड। तो आप अपनी मौसी के प्रति इतने लापरवाह थे कि फ्रूट सेलर ने जो है संपत्ति करा ली। नहीं मैडम, मैं लापरवाह नहीं थे एक्चुअली मैडम। मेरा निवेदन केवल इतना है कि जो 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 प्रोसीडिंग है, एक्चुअली क्या था कि उन बहुत बड़ा घर था, उनके अपने देवर वगैरह भी उनके साथ रहते थे। मैडम, आप केस को समझा ही नहीं। आपने पार्टी बनाया डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यस माय लॉर्ड। नहीं माय लॉर्ड, यही यही मैं माय लॉर्ड मैं बताना चाह रही हूँ कि ये मैटर जो है वो इतना सेंसिटिव और इतने बड़े स्केल पे हो गया कि इसमें पॉलिटिशियंस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। पार्टी बनाया आपने, बताइए किन किन पॉलिटिशियंस को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब को पार्टी बनाया? पॉलिटिशियंस तो इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस को हमने पार्टी नहीं बनाया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसको पार्टी बनाया आपने जिनका इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि ब- अगर आप एलिगेशन लगा रही हैं तो आपको उनको बताना पड़ेगा। आप तो लग रहा है इलेक्शन पिटीशन लगा रही है, लार्जेस्ट लैंड जिहाद यस ऑफ मैडम। इंडिया। यस ये वहां जाके लगाइएगा। मैलॉर्ड, मेरा वन हम्बल रिक्वेस्ट मैलॉर्ड, केवल मेरा इतना सबमिशन है कि मैटर ये सेंसिटिव है और बिकॉज जो जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें या जिनको हम अलीज कर रहे हैं, जो दो मुसलमान जो उनके यहाँ फल के ठेला लगाते थे, उन दोनों का जो अप्रोच है और जो जिस तरह का जो एक्टिविटीज हो रही है रिगार्डिंग दिस केस, माय हम्बल सबमिशन माय लॉर्ड कि अगर ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रॉपर इसको हैंडल करे तो सम इन्वेस्टिगेशन तो जब होगा जब एफआईआर दर्ज होगी। पायलट तो पुलिस तो कुछ करने तैयार नहीं है ना। हाँ, तो उसके लिए तो ऑल्टरनेट रेमेडी है। 156 में माइलॉर्ड इतना इतना बड़ा इशू इन्वॉल्व है इसमें। 156 में मजिस्ट्रेट किया माइलॉर्ड, मेरा निवेदन ये नोट कर लेते हैं कि मजिस्ट्रेट इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस इशू और आपको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर देते हैं। नहीं माइलॉर्ड, मेरा ये निवेदन नहीं है। मेरा मेरा केवल ये निवेदन है कि जो जो भी इस केस की जो भी hype will not work in this court. You may try to create any level of hype, that will not work. No, I'm not Simple and plain and simple thing is that if you want an observation, I'll observe that it's a purely civil dispute. You can go and challenge the wills. You can go and challenge these sale deeds which have been executed. Mailo, kindly see the document which I have prepared. I'll not see anything. उस एक 5 साल के अंदर उस औरत और उसके दोनों बच्चे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मर जाते हैं। उनका क्रिमेशन केवल ये कोई 3 लोग कराते हैं, उनके फैमिली के लोगों को बताया भी नहीं जाता। इज इट नॉट अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस माय लॉर्ड? माय हम्बल सबमिशन इज दिस माय लॉर्ड। आई एम सॉरी। Kindly see the document, my lord. Actually, the property is they are trying to misappropriate. तो आप जाइए ना, उसमें स्टे लीजिए ना, इंजंक्शन लगाइए कि हम उनके भतीजे हैं
ये विल फर्जी है। हम आपको गाइड तो कर रहे हैं, आपने 30 रुपए की कोर्ट फीस दी है, गाइडेंस आप 3 लाख रुपए की ले रहे हैं। नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था जी, मालूम। मेरा मेरा केवल इतना है मालूम कि जो प्राइमा फेसी जो केस दिख रहा है, प्राइमा फेसी भी केस जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो एक्सटर्नस इंटरेस्ट लोगों के इन्वॉल्व है इसमें मालूम, इतना बड़ा प्रॉपर्टी का स्टेक इन्वॉल्व है मालूम कि आप अगर आप वसीयत देखें तो वसीयत इटसेल्फ जो उनकी जो वर्डिंग है, प्रभा मुखर्जी जो है वो इस कोर्ट की रजिस्टर्ड एडवोकेट थी मालूम। सच टाइप ऑफ वसीयतनामा कैन नॉट बी ड्राफ्टेड और इंस्ट्रक्टेड बाय दैट लेडी मालूम। इस वसीयतनामे में कुछ भी नहीं लिखा है। 10 साल जो औरत अपने रिलेटिव से लड़ती रही, क्या वो इस तरह से 2 फल बेचने वालों को अपनी पूरी संपत्ति दे जाएगी मालूम? मेरा केवल इतना निवेदन है मालूम कि इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। पहले यह कोर्ट के सामने एस्टेब्लिश करिए दैट यू हैव अ केस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। वंस यू एस्टेब्लिश इट, देन क्वेश्चन ऑफ determination of authority will come. Yes, madam. That which authority has to investigate. मालूम मैं बताना चाह रही हूँ कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है। हाँ ठीक है, चलिए। प्राइमा फेसी केस ऐसे बन रहा है तो जाके प्राइवेट कंप्लेंट लगाइए, एविडेंस लीड करिए। मतलब मेरा केवल इतना सबमिशन है मतलब कि ये मैटर जो है थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है मतलब। हाँ ठीक है ना, मेरा केवल इतना सब कंटेंशन है। कोर्ट्स में कुछ भी मैटर सेंसिटिव नहीं होता, एवरी मैटर इज सेंसिटिव। Yes, my lord. But where public interest has been involved or public confidence is involved, that matter becomes sensitive, my lord. PIL की बहस कर रही है क्या? पब्लिक बट PIL की बहस नहीं कर रही हूँ मालूम, बट CBI या NIA के लिए तो ये ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट। After hearing learned counsel for the petitioner and going through the record, prima facie it appears to be a civil dispute. If petitioner is aggrieved and is alleging that the will which was written by Prabha Mukherjee are forged, then he has a remedy to seek a declaration in regard to those wills being that will being not valid. Full stop. Similarly, if petitioner is seeking declaration that the transfer documents through which various properties were transferred in the name of the fruit vendors who happens to be of a different religion, and that being the only ground to assail the transactions, then petitioner has a remedy to seek cancellation of those transfer documents in appropriate civil proceedings. Full stop. Merely because certain properties have been transferred in name of a person belonging to another religion than the one which was professed by late Srimati Prabha Mukherjee, is not a ground to show indulgence to direct NIA to register FIR. Full stop. Accordingly, petition being bereft of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed. My lord, I beg my pardon, my lord. My humble submission. One thing I want to say, my lord, that I have annexed the document. My prime object is not that property. My prime object is that these 3 people were die within a tenure of 5 years in suspicious circumstances, my lord. Dr. Rashmi Pathak submits that her prime object is not to corner property left by Dr. Srimati Prabha Mukherjee. Her object is to get it investigated that how within a span of 6 months, 3 persons, 5 years. 5 years, 3 persons, namely Prabha Mukherjee and her 2 sons died. Full stop. For that, petitioner has a remedy under section 156 within bracket 3 or under section 200 CRPC. Full stop. Petitioner is free to avail that remedy if so advised. 26. Obliged.